पैक यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से एग्जांपल्स आपको लाइव इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ से पर डे की अर्निंग भी लाखों करोड़ों में कर रहे हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट में हमारी फॉरेक्स मार्केट आ जाती है, शेयर मार्केट आ जाती है, हमारी जो सबसे फेवरेट है वो है हमारी क्रिप्टो मार्केट। क्योंकि अगर देखा जाए, वैसे मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रही, लेकिन ये चीज फैक्ट है। आप उसमें अगर आप लोग करते होंगे तो आपको ये चीज पता भी होगी कि शेयर मार्केट में एंड फॉरेक्स मार्केट में कहीं ना कहीं हमारा फंड जीरो हो जाता है। अगर मार्केट ऊपर आती है तो वो हमारा फंड वहीं पर रह जाता है, या फिर ये बोलूं वो वापस हमें मिलता ही नहीं है। लेकिन क्रिप्टो की बात थोड़ी सी अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कॉइन्स की होती है, ना कि स्टॉक्स की। तो वो जो कॉइन्स है उनकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है, तो उस हिसाब से आपकी मतलब कह सकते हैं जो भी आपने फंड लगा रखा होगा उसमें भी अप डाउन थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा। लेकिन क्रिप्टो सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका फंड कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए मोस्टली लोग जो है क्रिप्टो में स्विच कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि वक्त के अनुसार किस तरीके से हमारे पैसे कमाने के तरीकों में किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस है। अब स्टार्टिंग में क्या था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या था? एक तरीके से विनिमय पद्धति पद्धति बोल सकते हैं कि आपके पास कोई सामान है, मेरे पास भी कोई सामान है, अब मुझे आपका कोई सामान चाहिए तो मैंने आपको दे दिया, आपसे आपका सामान लिया। ऐसे ही जैसे सामान के बदले सामान से ही लेन देन होता था, ये बार्टर सिस्टम है। देन इसके बाद गोल्ड, मेटल कॉइन्स, पेपर मनी, मोस्टली लोग इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद जो अब जो टाइम है वो है प्लास्टिक कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लास्टिक कार्ड्स में आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड वगैरह बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी लाइक पेटीएम फर्स्ट पॉइंट्स का एग्जांपल मैं हमेशा इसलिए देती हूँ जिससे कि आप चीजों को कोरिलेट करके देख सकें। पेटीएम फर्स्ट पॉइंट्स को आप अपनी खुद की करेंसी में, अपनी खुद के आईएनआर में, हमारे जो इंडियन रुपीज है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके 1-2 हजार पॉइंट्स हैं पेटीएम फर्स्ट पॉइंट वाले, तो आपको 10-20 रुपए मिल जाएंगे। बहुत बार तो मैंने भी रिडीम करवाए। सो ये मेरा लाइव एग्जाम्पल है। देन उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आज का, आने वाला, या फिर ये बोलूं पहले से भी आ रहा था चलता हुआ, लेकिन थोड़ा सा स्लो मोशन में था। लेकिन जब से इसके इन्वेस्टर्स बढ़े, जब से इनके होल्डर्स बढ़े, तब से लोगों की नजरों में ये ज्यादा छा गया। अगर देखा जाए तो आने वाला दौर भी पूरा हमारी वर्चुअल लाइफ का है, हमारी पूरी वर्चुअल करेंसीज का है। लाइक बिटकॉइन, बिटकॉइन जैसी हजारों करेंसीज मार्केट में अवेलेबल है जहां पर लोग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। तो हम सभी ने कहीं ना कहीं सुन रखा है कि यहाँ से ट्रेडिंग होती है, लेकिन वो किस तरीके से होती है किसी को नहीं पता। अगर नहीं पता है तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे रॉयल के प्लेटफॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो किस तरीके से आगे जानते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, आप ये भी जानते हैं, जान लेते हैं कि मतलब क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि मतलब यहाँ से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, क्रिप्टो का एक्चुअली मतलब क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता देती हूँ, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसी मुद्रा है जो छुपी हुई है। छुपी इन द सेंस जिसे आप छू नहीं सकते, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ के आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। वो 10,000 बिटकॉइन वाला तो एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि अमेरिका का एक शख्स था, एंड मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उसके पास 10,000 बिटकॉइंस थे। उस वक्त 10,000 बिटकॉइंस थे, लेकिन उन 10,000 बिटकॉइंस को उसने किसी अदर पर्सन को देके उससे पिज्जा मंगवाया। एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद जब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसे तब रेग्रेशन फील हुआ कि शायद वो पिज्जा ना खा के अगर मैं उनको होल्ड कर लेता लॉन्ग टर्म के लिए, तो आज मेरी वैल्यू कुछ और ही होती। बस वही एक एग्जाम्पल है, मतलब एक ऐसी मुद्रा जिसको मतलब हम देख नहीं सकते, या फिर बहुत सारे लोगों की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि भाई हवाबाजी है। हवाबाजी अगर देखा जाए, यहाँ पर चीजें रिस्की बेशक है, लेकिन रिस्क यहाँ पे फैक्ट्स के साथ अगर आप लेते हैं तो आप यहाँ पे कभी भी लॉस नहीं करेंगे अपना, कभी भी आप लॉस कर ही नहीं सकते। क्योंकि रिस्क जहाँ पे होता है, हमारी लाइफ की मेकिंग, हमारी सक्सेसफुल लाइफ भी कहीं ना कहीं वहीं पर छुपी होती है। सो हमें उस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए। देन इसके बाद फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी क्रिएटेड बाय सतोशी नाकामोटो। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है कि हो सकता है कि एक शख्स था सतोशी नाकामोटो नाम के जिसने बिटकॉइन जैसी
एक करेंसी का निर्माण कर दिया, जिसका प्राइस 2021 में, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी अनिल सर ने बताया कि मतलब 55 लाख के अप्रोक्सीमेटली टच करके आई है, 60 लाख के अप्रोक्सीमेटली। सो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। किसी भी एक करेंसी का मतलब किसी भी एक करेंसी की वैल्यू 60 लाख के आसपास होना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। फिर उसके बाद जिसकी वैल्यू 2009 में सिर्फ मात्र 5 रुपए से 30 रुपए के बीच में थी, इसके एकदम से बढ़ जाना, जाहिर सी बात है लोगों की नजरों में तो इसको आना ही था, तो ऐसे नहीं तो वैसे सही। आगे चलिए जानते हैं कि बिटकॉइन जैसी और कौन सी करेंसीज है, लाइक इथेरियम है, लाइट कॉइन है, और ऐसे करके हजारों करेंसीज मार्केट में अवेलेबल है, जहां से लोग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं। अब जान लेते हैं कि इंडिया में इसका क्या रुख है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्टो इंडिया में अगर देखा जाए तो 30% टैक्स के साथ आ चुकी है, एंड यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड बेशक अभी क्या है, टैक्स इंडियन एक्सचेंजेस पे लगा हुआ है, बाहर के एक्सचेंजेस पे नहीं है, जहां पर रॉयल क्यू कनेक्टेड है। रॉयल क्यू बाहर के एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, हुबी ग्लोबल, कॉइनबेस प्रो, ये 3 वर्ल्ड के टॉप 10 में आते हैं एक्सचेंजेस। आप चाहें तो इसे वेबसाइट्स पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि टॉप एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं, आपको पता चल जाएगा वहां से। एंड ये सभी हमारे बड़े सितारे हैं, जो हमारे इन सभी एप्लीकेशंस को अगर देखा जाए तो फॉलो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। उसका रीजन सीधा सा है कि आने वाला जो टाइम है पूरा का पूरा यहीं पर डिपेंड होने वाला है। एंड मिस्टर अमिताभ बच्चन जी कॉइन डीसीएक्स के मतलब ब्रांड एम्बेसडर है, एंड रणवीर सिंह जी जो है हमारे कॉइनस्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर है, और मिस्टर आयुष्मान खुराना जी जो है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं। उसका रीजन सीधा सा है कि इन्होंने यहाँ से काफी अच्छी अर्निंग ली है, प्लस इन्हें ये भी पता है कि आने वाला टाइम, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग इन्हें अपना आइडल मानते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें देख के चीजों को करते हैं। होता है ना कि एक को देख के दूसरे मतलब अपने रंग या चाल ढाल बदलता है। सो वही चीज आप समझ सकते हैं कि इनको ही क्यों चुना गया, कि मतलब इतने बड़े सितारे, इतने बड़े चेहरों को ही क्यों इस क्रिप्टो करेंसी में लगाया गया, जिससे कि लोग इनको फॉलो करके इन एक्सचेंजेस पे स्विच करें एंड यहाँ पर ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट निकालें। देन उसके बाद इंटरनेशनल एक्सचेंजेस एंड नेशनल एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। हमारे नेशनल एक्सचेंजेस है कॉइनस्विच कुबेर, वजीर एक्स, ज़ेप्टे एंड कॉइनस्विच कुबेर, ये सभी हमारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की बात करी जाए तो ये टॉप 10 के अंदर आते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। अब जान लेते हैं कि रॉयल की जो है वो किन तरीके की करेंसीज, मतलब उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है हमारा मैनुअल, देन उसके बाद है ऑटो ट्रेडिंग। अब मैनुअल ट्रेडिंग क्या होती है मैं बता देती हूँ। मैनुअल ट्रेडिंग का मतलब होता है जो हम खुद से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकालते हैं। लाइक जब मार्केट डाउन थी, हमने देखा जैसा अभी मार्केट डाउन है तो हमने खरीद लिया, फिर जैसे हमने देखा मार्केट ऊपर जा रही है तब हमने सेल कर दिया। 500 रुपए का खरीद के 600 रुपए में सेल कर दिया, और बीच का जो प्रॉफिट था वो हमारा 100 रुपीज का था, जो गैप था दोनों में 100 रुपीज का था, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरीके से मैनुअल ट्रेडिंग होती है, कम रेट में खरीद के अप रेट में बेच देना, ये हमारा मैनुअल ट्रेडिंग हो गई। देन उसके बाद ऑटो रोबोटिक ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑटो रोबोटिक ट्रेडिंग दो टेक्नोलॉजीज पे वर्क करती है, जिसके साथ मतलब अगर देखा जाए रॉयल क्यू इन्हीं दो टेक्नोलॉजीज के साथ वर्क करता है, इसी वजह से ये आज के टाइम पे टॉप लेवल पे जो है चल रहा है। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने हर एक चीज को अपने आप से कनेक्ट करके रखा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं, फिर चाहे वो बैंकिंग में हो, फिर आपके चाहे फोन पे, पेटीएम, अगर आपका पेटीएम पे अकाउंट है तो मोस्टली आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो आपके ईमेल पे आ जाती होंगी, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। जितने भी आपके ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जिसने भी मतलब अप्लाई कर रखा है और जिनके भी फोन में एप्लीकेशंस है, उनमें आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। वो क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, जो कि कोई भी मिटा नहीं सकता। इवन आप भी नहीं मिटा सकता, अगर आपने हटा भी दिया अपने फोन से, डिलीट भी कर दिया, वो फिर भी ओपन हो जाएगा। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि अगर देखा जाए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे हम कोई भी पिक क्लिक करते हैं, कोई भी फोटो हमने क्लिक करी और हमें वो पसंद नहीं आई, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और हमें ये भी पता है कि जब हम डिलीट करते हैं तो वो कहीं और भी सेव हो जाती है, राइट, रिसेंटली डिलीटेड में वो सेव हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, वहां से जाके भी डिलीट कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर एक चीज का तोड़ होता ही होता है।
आप गूगल प्ले स्टोर से ऐसे एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां से वो वापस आप रिकवर कर सकते हैं। मैंने भी बहुत बार किया है। सो इस वजह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये नहीं पता था क्यों होता है, लेकिन इतना पता था कि हो जाता है ऐसा। सो ये क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा होता है। जब मैं इन चीजों में आई तब मुझे ये चीज पता चली कि ये मतलब है क्या। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी मतलब अगर देखा जाए ऐसी चैन है जो कि हर एक चीज को अपने आप से जोड़ कर रखती है। तो हमारी क्रिप्टो में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए नहीं पता चलता कहाँ से किसके पास कितना फंड गया है। क्योंकि यहाँ पर ना किसी का ना तो कोई नाम जाता, ना तो कोई अकाउंट नंबर जाता, और ना ही कोई और बैंकिंग डिटेल्स जाती। यहाँ पर सिर्फ एक एड्रेस होता है, लाइक ABC, मतलब जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं ना, वो सभी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सो उस वही हमारा एड्रेस होता है, ब्लॉक टू ब्लॉक चीजें होती हैं। इसलिए मतलब अगर देखा जाए ये चैन इतनी ज्यादा कंपैटिबल है हम सभी लोगों के लिए, और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। देन उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन की तरह, और ब्रेन जो है वो पूरा कंप्यूटराइज्ड है, पूरा का पूरा ऐसा है कि मतलब हमारे उस अगर इस रोबोट को, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये सोफिया रोबोट है, जो कि बिल्कुल डिट्टो हमारी तरह काम कर सकता है। अब उसी से मिलता जुलता एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वैक्यूम क्लीनर लेके एक रोबोट कमरे को साफ कर रहा है। आने वाले टाइम में आपको कुछ लोग मेड्स वगैरह भी रखते हैं, तो मेड रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में आपको रोबोट्स मोस्टली मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मोस्टली जितनी भी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज हैं जो कि कार्स को बनाती हैं, तो भाई हाथ से तो कोई जोड़ता नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, वो रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टोटली AI पे बेस्ड है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, सामने वाला जो रोबोट है, सामने वाली जो टेक्नोलॉजी है, वो वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी, हमें हमें वैसा ही जवाब देगी। देन उसके बाद जो ये रोबोट्स है, ये तो हमारे फिजिकल रोबोट है, इनको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन कुछ रोबोट्स हमारे फोन के अंदर इनबिल्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है। अगर आप रात के 2 बजे भी आपको अगर कहीं जाना है, और आपको लोकेशन अगर नहीं पता, तो आप जस्ट डाल दीजिए, गूगल मैप्स में आप डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको इंस्ट्रक्ट करके आपको सही से उस जगह पे पहुंचा देगा। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रोबोट है जो हम सभी लोगों के फोनों में अवेलेबल है। देन उसके बाद अलेक्सा, मुझे किसी को एग्जाम्पल देने की भी जरूरत नहीं है, हम सभी लोग इससे भली भांति परिचित है। अगर आप नहीं भी हैं तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। एलेक्सा एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है जो कि जिसे हम जैसे भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम इससे कुछ भी पूछेंगे हमें उल्टा रिप्लाई करे, राइट। हम इससे पूछेंगे कि हमें लाइक हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सो ये जवाब दे देगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। देन उसके बाद मतलब आपको जो कुछ पूछना है आप ये अलेक्सा से पूछ सकते हैं। ये मतलब सबसे अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ऐसे ही कुछ गूगल असिस्टेंट करके हमारे सभी लोगों के फोनों में अवेलेबल होता है, वहां से भी हम पूछ सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर ये रोबोट्स हमारे लिए ये काम कर सकते हैं, सो डेफिनेटली हमारे लिए वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे रॉयल क्यू ट्रेडिंग एप्लीकेशन में, जो कि आपके लिए अगर देखा जाए सबसे बेस्ट है, एक सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम है। सर्विस प्रोवाइडर कैसे, इस तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि Amazon, जोमेटो, ओला, फोन पे एंड ऐसे करके और भी एप्लीकेशंस है जहां से हम सर्विसेज लेते हैं एंड उनको पे करते हैं, या फिर अगर पे भी नहीं करते तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर एक चीज यहाँ पर कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। लाइक फोन पे, गूगल पे हमारे बैंक अकाउंट से लिंकअप होता है, हम सिर्फ उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, ना कि फोन पे गूगल पे में अपने बैलेंस को रखते। सेम ऐसे ही Amazon है, Amazon में भी हमारा कोई वॉलेट नहीं होता, हम जस्ट उससे सामान को खरीदते हैं एंड वहां पे मतलब अपने आप को लिंक अप करके यहाँ से हम सामान अपना सेल भी कर सकते हैं। ये एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया। देन उसके बाद जोमेटो, जोमेटो से हम खाने पीने की फैसिलिटीज लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडर ही तो है, इसके पास थोड़ी ना कुछ है। सेम ऐसे ही ओला उबर कैब्स हैं, ये हमें ट्रैवलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सेम ऐसे ही जो रॉयल क्यू है वो हमारा ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सॉफ्टवेयर कह लीजिए, एप्लीकेशन कह लीजिए, जो कि आपको $120 से मिल जाता है ना, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है किसकी, ट्रेडिंग करने की। $120 से ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा एंड
इसका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप इसका एक्टिवेशन करते हैं तब इसके $120 लगते हैं। और जो रॉयल क्यू एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जहाँ पे इसकी जो रैंकिंग है सबसे बेस्ट मुझे लगी। एंड यहाँ पर आपके 1 मिलियन, जी हाँ, रॉयल क्यू के 1 मिलियन प्लस यहाँ पर डाउनलोडर्स अवेलेबल हैं। अगर देखा जाए तो कम्युनिटी काफी अच्छी हो चुकी है रॉयल क्यू की। और मंथली यहाँ पर जो भी आपका बैलेंस है वो आप अगर बाइनेंस पे रखते हैं और रॉयल क्यू के साथ कनेक्ट करते हैं तो मंथली आपका 10 to 40%, 50% मिनिमम। और अभी तो खैर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, तो एंट्री लेने का सबसे बेस्ट टाइम ये है, क्योंकि अब मार्केट को सीधे ऊपर ही जाना है, और जब ये ऊपर जाएगी तो सबका अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हो सकता है उस वक्त आपको रिग्रेशन फील हो कि शायद हम अगर डाउन मार्केट में एंट्री लेते तो अच्छा कर लेते। सो नो प्रॉब्लम, आप पहले इसको देखिए समझिए, उसके बाद इसमें एंट्री लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जो रॉयल क्यू है वो 24/7 आपके लिए वर्क करता है। एंड टोटल 50 कंट्रीज में जा चुका है, जो कि सबसे अच्छी खासियत रॉयल क्यू की है। अब जो रॉयल क्यू है इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में अवेलेबल है, एंड रजिस्टर ये कैलिफोर्निया यूएसए से है। ये इसके डॉक्यूमेंट्स है, एंड इसके जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप अपने अप्लायंस से कोऑर्डिनेट करके ले सकते हैं। देन इसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंसेस है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा सो नो इशू, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे वेस्टीज कंपनी है, एनवे कंपनी है, इनके फिजिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लाइक साबुन, तेल, शैम्पू एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनको आप छू सकते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं फिजिकल वे में। वहीं पर डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, लाइक आपके फोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो सभी डिजिटल प्रोडक्ट है, लाइक फोन पे, गूगल पे, एंड आपका MX टकाटक हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर देखा जाए भाई इनसे भी तो रेवेन्यू जा रहा है इनके सीईओ फाउंडर वगैरह को, तो क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स ही तो है। सो सेम ऐसे ही जो रॉयल के है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ब्लॉकचेन पर आधारित एक रोबोट है, एक डिजिटल प्रोडक्ट है जो कि आपको $120 से मिल जाता है। एंड जैसे आप $120 से इसे बाय कर लेते हैं, तब रॉयल क्यू जो है अपने आप को कनेक्ट कर लेता है किससे, मूवी ग्लोबल से, कॉइनबेस प्रो से, एंड बाइनेंस से, जो कि टॉप रैंक पर अवेलेबल है। और उसके बाद मैं अब आपको बता देती हूँ कि रॉयल क्यू काम किस तरीके से करता है। जब मार्केट अप डाउन करती है, यानी कि जब मार्केट डाउन होती है, तब रॉयल क्यू खरीद लेता है कॉइन्स को, और जब उन कॉइन्स की वैल्यू बढ़ जाती है तब उन्हें सेल कर देता है। तो इसी तरीके से वर्क करके रॉयल क्यू आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट दे देता है। अब आपको मतलब बाइनेंस में ही फंड क्यों रखना चाहिए, वो भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। हम अपना पैसा बेसिकली कहाँ रखते हैं, बैंक्स में रखते हैं, लेकिन बैंक्स हमें उस पर क्या देते हैं, कोई भी रिटर्न नहीं देते, 2 से 3% सालाना, अगर हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते। अगर हमने ट्रांजेक्शन कर ली तो कहीं ना कहीं हमारा वो फंड भी चला जाता है। और वहीं पर अगर हम FD की बात करें तो 7 से 8% ईयरली हमें मिलता है। अगर हम मतलब क्या है कि वहां पर आपका पैसा आपके लॉकर में थोड़ी ना रखा था उन्होंने, रोटेशन तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कितना दे रहे हैं ये भी तो मैटर करता है ना। तो वही पैसा अगर आप बाइनेंस में रखते हैं तो रॉयल के आपको 10 to 40, 50%, इवन अब तो 60% भी आपको मिल सकता है, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। जो लोग डाउन मार्केट में एंट्री लेते हैं उनको हमेशा प्रॉफिट जो है अपने देखने को मिल जाता है। तो आप जैसे ही API के थ्रू रॉयल क्यू को इन एप्लीकेशन से बाय कर लेते हैं, मतलब बाइंड कर लेते, जोड़ लेते हैं API के थ्रू, तो आपकी यहाँ पर ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जान लेते हैं कि रॉयल के यहाँ पर मतलब कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर ज्वाइन करके इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स एंड नेटवर्कर्स। अब वो किस तरीके से, वो मैं समझा देती हूँ कि मान लीजिए कोई शख्स है आपके साथ, एंड अगर वो कहते हैं कि भाई हमारे पास फंड है, हम सिर्फ लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए यहाँ पर फंड लगाइए, बाइनेंस पे रखिए जैसे बैंक में रखते हैं। रॉयल क्यू को बाय कीजिए, $120 से एक्टिवेट करके यहाँ पर फ्यूल चार्ज रखिए। उसके बाद आपकी ट्रेडिंग यहाँ पर होगी, और महीने का आपको 10 से 40% मिनिमम आ जाएगा। देन उसके बाद ट्रेडर, अब हम रॉयल क्यू को ही क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि 10 से 30, 40% तो हम पर डे ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो अच्छी बात है भाई, हर रोज तो प्रॉफिट होता नहीं है, महीने में कभी कभी तो होता है। और चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं रेगुलर होता भी है, तो भाई उसके लिए आपको कितनी ज्यादा यहाँ पर नजर रखनी पड़ती है मार्केट पे, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर जाती है, कभी भी नीचे आती है। वो रात के 2 बजे ऊपर जा सकती है, रात के 3 बजे नीचे आ सकती है। तो उस चीज पे नजर भी तो रखनी पड़ती है भाई, हमारी आंखों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे अपना सर्कल क्रिएट करके
यहाँ पर अपना सर्कल क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स लगाइए, सिर्फ एक बार आपको लगा देनी है मार्केट के अकॉर्डिंग, फिर उसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप किसी का 1-1% भी चार्ज करते हैं और टोटल 100 लोग हो चुके हैं आपके सर्कल में, तो 100% तो रिवेन्यू आपका वैसे भी हो गया। अगर सबका $1 भी पर डे प्रॉफिट आता है तो $100 तो ऐसे बैठे बिठाए हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे मतलब इससे अच्छी चीज और भी कुछ हो सकती है। देन इसके बाद नेटवर्कर, हमारे पास खाली एक्टिवेशन करने के पैसे हैं, हम यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सो देर इज नो इशू। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एंट्री लीजिए, एक्टिवेशन कीजिए, और यहाँ पर आप लोगों को रेफर कर सकते हैं। आप जान लेते हैं रॉयल क्यों यहाँ पे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग तरीके से वर्क करता है। नॉन वर्किंग, यहाँ पर आपने जैसे ही एक्टिवेशन किया, आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी है बाइनेंस में। देन उसके बाद यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग चलती रहेगी। आप वर्किंग में क्या है, यहाँ पर 2 तरीके से आप कर सकते हैं, रेफर एंड अर्न। $120 बाय करने के बाद आपको यहाँ पर 2 तरीके के प्रॉफिट्स जो है वो अवेलेबल मिल जाते हैं, डायरेक्ट सेल प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट। डायरेक्ट सेल प्रॉफिट क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। ये लाइव है एंड जब आप इसे करेंगे तो आप इन चीजों को देख भी पाएंगे। जैसे ही आप रॉयल को बाय कर लेते हैं, उसमें से जो आपका $120 जाते हैं रॉयल को, 120 में से मात्र $70 जो है, मतलब $70 एफिलिएट में रॉयल के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और $14 जो है एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे रखता है अलग से। और वही अगर देखा जाए तो मतलब $120 में से रॉयल की अपने पास रख कितना रहा है, ये भी हमारे लिए मैटर करता है। तो रॉयल की कितना रखते हैं, लगभग $36 जो है, यानी कि लगभग 36 USDT रॉयल के अपने पास रखता है। बाकी जितने भी आते हैं $84 जो है वो एफिलिएट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो किस तरीके से देख लेते हैं। V1 की रैंक पर आपको यहाँ पर $30 डायरेक्ट सेल प्रॉफिट मिलता है, यानी कि किसी को भी आपने डायरेक्टली रेफर किया अपने खुद के लिंक से, किसी को भी ज्वाइन करवाया, एक्टिवेशन करवाया, $30 आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे। देन उसके बाद V2 की रैंक पर आपको $40, V3 की रैंक पर 50, V4 पे आपको 60, V5 पे 65 एंड V6 की रैंक पर सबसे ज्यादा आपको $70 जो है पर एक्टिवेशन, मतलब तुरंत के तुरंत आपको देखने को मिल जाएंगे। अब 120 में से जैसे मैंने बताया $70 तो यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एफिलिएट में। अब 14 एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो बोनस है उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये जानना भी हमारे लिए काफी जरूरी है। V6 में हमें ग्लोबल पूल इनकम मिलती है, जो कि सबसे बेस्ट मुझे लगती है। $10 ग्लोबल पूल इनकम में चला जाता है। देन उसके बाद पेयर एक्टिवेशन इनकम, यहाँ पर आपको $4 मिलता है। 4 में से $1.5, मान लीजिए कोई V4 रैंक है और उसके नीचे कोई V4 रैंक का निकल गया, तो भाई ऊपर वाले, मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि ऊपर वाले को बंद हो जाती है, क्योंकि सेम सेम जब क्रॉस हो जाती है रैंक, तो जाहिर सी बात है इनकम नहीं आती। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर तब भी इनकम आएगी पर एक्टिवेशन पे। अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो पर एक्टिवेशन आपको $1.5 मिलेगा। अगर वही सेम सिचुएशन आपकी V5 पे होती है तो आपको $1.5 मिलेगा। एंड अगर V6 पे आपकी सेम सिचुएशन होती है तो आपको $1 मिलेगा। देन उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट किस तरीके से मिलता है, ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपने ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाया, 100% में से 80% आपका, 20% रॉयल के अपने पास रखता है, जिसमें से 16% इंस्टेंटली रॉयल के जो है रैंक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो अब हमारे अप्लायंस होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लाइक V1 की रैंक पर 4%, V2 की रैंक पर 6%, V3 की रैंक पर 8%, V4 पे 10%, V5 पे 11% एंड V6 की रैंक पर सबसे ज्यादा 12% का ट्रेडिंग प्रॉफिट, डायरेक्ट का ट्रेडिंग प्रॉफिट, यानी कि जिसको भी आपने डायरेक्ट लगाया होगा, वो जो भी ट्रेडिंग करता होगा उसका डायरेक्ट का प्रॉफिट जो है, ट्रेडिंग प्रॉफिट, वो आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। और 4% जो है यहाँ पर पेयर एक्टिवेशन में पेयर ट्रेडिंग में आपको चला जाता है। तो यहाँ पे टोटल 16% रॉयल की डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ट्रेडिंग प्रॉफिट को, और उसमें से मात्र 4% जो है रॉयल की अपने पास रखता है। अब ग्लोबल डिविडेंड इनकम आपको तब आती है जब आप V6 के रैंक पर आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर ग्लोबल डिविडेंड की इनकम होती है, जो कि लाखों में होती है। मतलब मंथली मिलती है, लेकिन ऐसी मिलती है कि वो पूरे मंथ को ही रिकवर कर देती है। सबसे बेस्ट इनकम यहाँ पर ग्लोबल पूल इनकम है। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड जितना भी टर्नओवर होता है उसका मतलब 2% निकाल दिया जाता है ओनली V6 के रैंक होल्डर्स के लिए। सो अब आप देख सकते हैं कि 2% कितना ज्यादा होगा, और उस 2% को सभी जितने भी V6 के रैंक के होल्डर्स हैं
जिनकी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है उस हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मंथली। देन उसके बाद रैंक रिक्वायरमेंट्स क्या है इन लेवल्स को अचीव करने के लिए, वो भी जानना बहुत जरूरी है अगर आप रॉयल क्यू में एंट्री लेते हैं तो। V1 की रैंक पर आप आ जाते हैं जैसे आप एक्टिवेशन को मतलब डन करते हैं अपने। V2 की रैंक के लिए आपको 20 लोगों की टीम चाहिए, जिसमें 20 से 3 लोग जो है आपके डायरेक्ट होने चाहिए, V1 होने चाहिए। अब V3 की रैंक के लिए आपके टोटल 100 लोगों की टीम होनी चाहिए, 3 V2 होने चाहिए एंड 5 लोग जो है आपके डायरेक्ट होने चाहिए 100 लोगों में से। देन उसके बाद V4 की रैंक पर आपके 300 लोगों की टीम होनी चाहिए, 3 V3 होने चाहिए और टोटल 8 लोग आपके डायरेक्ट होने चाहिए। और V5 की रैंक पर आपके 800 लोगों की टीम, 3 V4 एंड 12 लोग जो है आपके डायरेक्ट रेफरल से कनेक्टेड होने चाहिए। V6 की रैंक को हासिल करने के लिए 1500 लोगों की टीम, 3 V5 एंड 20 लोगों मतलब 20 लोग जो है आपके डायरेक्ट होने चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है अब ये डायरेक्ट हमें अलग से लगाने पड़ेंगे? जी नहीं। मान लीजिए V2 की रैंक पर है आप, अब आपको V3 पे आना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 यूजर अलग से लगाने पड़ेंगे, नहीं, इन 3 में आप 2 और कनेक्ट कर देंगे तो 5 हो जाएंगे टोटल। तो इसी तरीके से नीचे तक जो है ये कनेक्ट होता जाएगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ये मेरे को लगता है, बिकॉज अगर मार्केटिंग कंपनीज में देखा जाए तो लोगों के 10-10 20-20 हजार लोगों का आंकड़ा होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, लेकिन यहाँ पर तो उसका 1% भी नहीं है अगर ढंग से देखा जाए तो, जो कि यहाँ पर इनकम इतनी अच्छी है, इनकम यहाँ पर लाखों की भी है पर डे की। ये आप देख सकते हैं लाइव रिजल्ट्स हैं रॉयल क्रिकेट ट्रेडिंग के एंड टीम इनकम के, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। एंड आगे जो नेक्स्ट शेयरिंग्स हैं वो हमारे सर लेंगे। एंड जो हमारा प्लान था वो यहीं तक था। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जो चीजें थी आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। और दोस्तों ये जो भी हमारे लिंक्स वगैरह होते हैं हमारे जूम प्लान के, जूम प्रेजेंटेशन के, प्लीज अपने सभी लोगों तक पहुंचाया कीजिए जिससे कि सभी लोग हमारे सेशंस में आकर यहाँ पर चीजों को देख सके। सो अनिल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो अनिल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मे बी शायद अनिल सर अवेलेबल नहीं है, सो देर इज नो इशू। तब तक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब अ, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम सभी लोग जानते हैं कि जो रॉयल क्यू है वो मार्केट में इतनी तेजी से रन कर रहा है, इसका रीजन सीधा सा है कि आने वाला टाइम भी हमारे क्रिप्टो का ही है। प्लस हम हमें जो है ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ना चाहिए जहां पर हमारा थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो सके, या फिर ये बोलें कि हमारे साथ जो लोग आएंगे जिनको हम कनेक्ट करेंगे उनकी इनकम भी कहीं ना कहीं ज्यादा होनी चाहिए, हमारे साथ बढ़ते रहने चाहिए अगर देखा जाए तो। अनिल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। दोस्तों, हेलो हेलो। जी जी, संध्या जी, कंटिन्यू ये कीजिए आप। ये सर प्लान प्रेजेंटेशन तो हो गया। एक हाँ बार हाँ लोगों की शेयरिंग ले लेते। हाँ हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। ओके 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 ओके। संध्या जी कंटिन्यू कीजिए आप। ये सर आ, सर एक बार होस्ट बना देते तो मैं लोगों के यहाँ पे शेयरिंग्स ले लेती, बिकॉज मेरे ओके पास ओके वो ओके अथॉरिटी ओके नहीं है। ओके। सॉरी 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 सॉरी। नहीं सर, कोई बात नहीं, वो वही चीज देख रही थी थोड़ा सा।
कर सकते हैं अभी। ओके सर, थैंक यू। सो जो शेयरिंग है वो मैं लेना चाहूंगी आशीष चौधरी जी की। आशीष जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है एंड प्लीज अपनी शेयरिंग लें एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि रॉयल्टी को ज्वाइन करके आपने कैसे प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया है। एंड दोस्तों, आपसे मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है सो प्लीज उसे टेक्निकल सेशन में आकर उसे उन क्वेरीज को आप लें, जिससे कि यहाँ पर जो हमारा शेयरिंग का सेशन होता है वहां पर मोस्टली शेयरिंग्स हो सके, क्योंकि उनके लिए फिर टाइम थोड़ा सा कम रहता है इस वजह से। सो आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मैंने को होस्ट बना रखा है, प्लीज एक बार अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कीजिए। शायद आशीष जी अवेलेबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट शेयरिंग में लेना चाहूंगी गौतम सर का। सर, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, प्लीज अपनी शेयरिंग लें। मैडम जी, आपकी मीटिंग तो बहुत शानदार रही है। जी, थैंक बहुत यू। कुछ बहुत कुछ समझ में आया जो मेरे को पहले समझ में नहीं आया था। और इस ढंग की मीटिंग मैंने मतलब फर्स्ट बार अटेंड की है। और दूसरी बात, मैं रॉयल क्यू के बारे में ये कह रहा हूँ कि मेरे को मतलब आज दिन तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला मतलब टिक के मैं काम कर सकूं। और इसमें मेरे को मतलब 20-25 दिन हुए इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए रॉयल क्यू पे। और लगभग प्रॉफिट भी बहुत ढंग का है, क्योंकि अभी मतलब मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, तो प्रॉफिट कोई होने का चांस नहीं है। जब एक्चुअली मार्केट सर क्या अब है कि मार्केट जो है ना वो क्रैश कर रही है, और जब भी हाँ मार्केट क्रैश करती है ना उसे करने देना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने एंड पॉइंट पे होगी ना उस वक्त एंट्री लेनी चाहिए, और मोस्टली लोग वहां पर एग्जिट कर देते हैं वो, क्योंकि हिम्मत हार जाते हैं। जैसे दिक्कत ये होती है। जैसे मार्केट डाउन जा रहा है, तो मैं उसमें मतलब डॉलर वॉलर डाल के मतलब मेरा प्रॉफिट मतलब पूरा निकाल रहा हूँ। तो वही है, अच्छा। बहुत शानदार ये सिस्टम है और तगड़ा शानदार है। जी सर, बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि ये एवरेज करते हुए चलता है, प्लस जब ये डाउन से उठा के आपने सेल करता है ना तो हाँ मतलब जी। सच में काबिले तारीफ होता है। जिनका यहाँ हाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 लाख का फंड है, उनका पर डे का प्रॉफिट भी सर 2-3 हजार रुपए से कम नहीं है, हाँ, तो जिन्हें इतने। ये बात तो फाइनल ये है कि जैसे अगर अपना फंड डालते हैं तो 20 से 30% तो आराम से दे देता है। मतलब कैसे भी मतलब अगर ट्रेड जो बंदा नया है उसको मतलब ट्रेडिंग नहीं सीखी हुई वो भी ये करवा सकता है। जैसे कोई 20% तो देगा ही देगा। ये अभी है मेरे पास आई हुई है तो भी मैं कह सकता हूँ ये तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, रॉयल क्यू में जितने भी लोग हैं ना उन्हें ट्रेडिंग भी सिखा दी। लोग मैनुअली भी करने लग जाते हैं। सही सही, पर मेरे को खुद को पहले ध्यान नहीं था ट्रेडिंग कैसे सेटिंग होती है, तो अब मैंने सीखा है वो चीजें। तो अभी मतलब हाँ, प्रॉफिट मेरे को ज्यादा आने लगा है। पहले चीजों को मेरे को ध्यान नहीं था कि कैसे सेटिंग लगानी है, कैसे करना है, कैसे प्रॉफिट होता है। अब वो सीख रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा है इसमें। जी जी जी, बस वही चीज है ना, लोग सीखना नहीं चाहते पहली बात तो। अगर सीखेंगे तभी तो हाँ जी। प्रॉफिट आएगा। और बाकी देखो हाँ सर, जी। यहाँ पर ना सारा गेम पेशेंस का है। जो हाँ जी। यहाँ पर पेशेंस रखेगा 100% उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिल जाएगा। और सर ये आप तो अपनी बात शेयरिंग लेके यहाँ पर दिखा सकते हैं आपने कितना अर्न किया है यहाँ पे। मेरी मतलब मैं अर्निंग की बात करूं तो मेरे फर्स्ट में शुरुआत में $600 डाले थे मैडम। उसके ठीक है। बाद में जैसे जैसे मार्केट मतलब नीचे डाउन जाता रहा, उसमें मैंने हम्म। डॉलर और भी डालते रहे। और अभी लगभग मेरे $1000 है इसके अंदर। ओके। और प्रॉफिट मतलब शुरू शुरू में तो मतलब ना के बराबर था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था उस सिस्टम के बारे में। और 2-3 कॉइन तो मेरे बंद ही थे ऑलरेडी पहले 10 दिन तक तो। सर रॉयल क्यू में जो लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए थे ना, हम्म। जून जुलाई के आसपास, उन्हें हाँ जी। प्लान समझ में ही अगस्त सितंबर में आया। और फिर वो मैंने सर से सीनियर से बात की कि मैंने कहा ये क्या सिस्टम है, तो सर ने बोला कि आपके कॉइन मतलब स्टॉप लगे हुए हैं। तो ठीक है, मैंने उनसे शुरू करवाया। उसके बाद मेरा प्रॉफिट अभी आज तक मेरे मतलब $60 है मेरे पास, सर यूएसडीटी आए हुए हैं अकाउंट में। फिर भी सर $60 बहुत है, अगर देखा जाए तो हाँ 4-5 हजार के आसपास आपने एक महीने के अंदर कमा लिए $1000 से। सर, इतने मैडम बुरे भी नहीं है। एक मंथ नहीं तो सर। होना है ऑलरेडी पहले। एक मंथ तो होना है। नहीं सर, कोई बात नहीं। अभी आपने बताया ना स्टार्टिंग में आपने $100 रखे थे जस्ट जी लर्निंग के लिए कि मतलब आते हैं नहीं आते, तो सर वो हाँ चीज नहीं, ठीक भी है। $600 600। अच्छा, 600, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आपने खैर धीरे धीरे करके ऐड कर दी, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। जैसे बाकी मार्केट सर नीचे अच्छा गया लगा। जैसे जैसे ऐड किया करता गया मैं। वही चीज है ना कि हाँ जी। अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट डाउन है,
सो लगा देना चाहिए, क्योंकि देखो बैंक में भी रखे रहते हैं, ठीक है, आज बैंक की में भी बात क्या ही हो मैंने रहा है। आज मार्केट नीचे जाते ही मैंने मतलब 100 USDT लगवाए, आज की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो सर ये तो बहुत अच्छी जैसे बात है, मतलब आपने इतने लगा दिए हैं। जैसे नीचे जाते हैं तो डाउन जाता है तो लगवा देते हैं, ताकि क्या प्रॉफिट अपने आता रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा, फिर मतलब क्या है इस चीज का। सही बात है, सही बात है, जी कोई मैडम, दिक्कत नहीं सर। धन्यवाद आपका, ये बहुत मीटिंग शानदार ली है, ये चीजें आज बहुत समझ में। थैंक यू सो मच सर। एंड आपने जो शेयरिंग ली, आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया यहाँ पे, काफी अच्छा था, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा। एंड जी जी थैंक यू वंस अगेन। जी तो जी। अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओके, नेक्स्ट शेयरिंग अब मैं लेना चाहूंगी आ, आदिल सर की। आदिल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? ये सर आवाज आ रही है, लेकिन आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, मे बी एक मिनट। लाइटनिंग की थोड़ी सी कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी, अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करके यहाँ पर सभी लोगों को दिखाइए कि मतलब आपने यहाँ पर कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया है। अभी तो कुछ नहीं किया मैम, मैं तो अभी 5 से 6 दिन हुए मुझे ट्रेनिंग अच्छा, करने के लिए। 5 से 6 दिन हुए हैं। चलिए अच्छी हम्म। बात है, फिर भी आप अपनी शेयरिंग ले रहे हैं, अच्छा लगा ये चीज देख के। अभी मतलब मैम $130 से किया है, अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी जीरो नॉलेज है। तो आप इसके बारे में मुझे सिखाओ, किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि सर देखो, टेक्निकल सेशन तो हमारा, वाओ सर, कितने फंड से है आपका ट्रेडिंग यहाँ पे? $130 से किया मैडम मैंने। $130 से, और 4-5 दिन में आपने $2.5 के आसपास, आप मतलब लगभग ₹250 के आसपास आपने कर लिए 4-5 दिन में। तो सर हाँ। इतने बुरे भी नहीं है डाउन मार्केट में। और जब ये मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट आपको इससे भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है, आपकी ट्रेड सेटिंग अगर उस हिसाब से देखी जाए तो बहुत सही है, और ज्यादा आपका फ्लोटिंग लॉस भी नहीं है। जिस हिसाब तो से मार्केट क्रैश हुई है ना, उस हिसाब से आपका फ्लोटिंग लॉस तो ज्यादा है ही नहीं। तो मैम मैं चाहता था कि और कुछ डॉलर लगवा कर प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता था मैं। ये आधा डॉलर आया ना, उससे भी कमा रहे हैं ना, तो उससे थोड़ा जी जी। एक दो थोड़ा ज्यादा इनकम आना चाहिए प्रॉफिट, उस हिसाब से आप नहीं कुछ। सर देखो, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। बाकी अभी आपका फंड कम है, इसे ना थोड़ा सा आप बढ़ाइए, तो ठीक है? नहीं तो बढ़ाना अगर मार्केट नीचे गई तो ये पूरा का पूरा उठा लेगा। तो और भाई बढ़ाना चाहता था। फंड बढ़ाने से पहले आप इसको पहले सीखिए कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है? अच्छा। टेक्निकल सेशन में आइए, वेडनेसडे और सैटरडे अपना टेक्निकल सेशन होता है, उसमें ये देखिए रॉयल क्यू के जो फीचर है वो किस तरह से काम करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को समझिए। बड़ा फंड आप 2 मिनट में सकते हैं, नो मैटर, लेकिन आप सीख के और बाद में बढ़ाएंगे तो मजा ही अलग है करने का। तो अभी कुछ नहीं करोगे सर? मैं भी अभी नहीं, कोई फंड रोल। बढ़ा सकते हैं लेकिन साथ के साथ सीखिए चीजों को। हाँ सर। सर मुझे डॉलर बाय करते नहीं आते, जैसे हम किस तरह से यूजली ले सकते हैं, किस बाइनेंस तरह। P2P है ना, आप यूट्यूब सर्च कीजिए हाउ टू यूज बाइनेंस P2P, अनलिमिटेड वीडियो मिल जाएंगी आपको। कोई बात नहीं सर, मैं ही शेयर कर देती हूँ, मैंने वैसे इनकी सारी की सारी सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं। एंड वो सभी मैं लिंक, उसके जो भी लिंक्स हैं मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ, और उसे आप और भी लोगों को जो है आगे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। धन्यवाद आदिल भाई। नेक्स्ट लीजिए संध्या जी। श्योर सर, श्योर 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 श्योर। सर आई थिंक और ज्यादा लोग हैं नहीं, एंड आशीष चौधरी जी थोड़ा सा रिप्लाई नहीं कर रहे। ओके ओके, तो जी मोस्टली जितने भी हैंड रेस है सभी के शेयरिंग कंप्लीट हो चुके हैं और 10 बज चुके हैं, तो मीटिंग को यही करते हैं समाप्त दोस्तों। कल फिर मिलते हैं प्लान प्रेजेंट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल के अर्निंग के साथ। मिलते हैं दोस्तों कल फिर सेम टाइम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।